मुक्ति हमें देना दाता। देखिए आरबीआई का एक प्रेस रिलीज आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपया से लेन देन को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 1 दिसंबर से आपको यह सुविधा मिलने वाली है। अब इससे पहले हम लोग ना एक नजर देख लेते हैं कि आज तक हमें क्या क्या मिला। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो यानी कि प्रेस रिलीज देख रहे हो, ये प्रेस रिलीज को ही मैंने पॉइंट वाइज पीपीटी में आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि आपको इजी हो समझने में। तो एक बार आइए, सबसे पहले देखिए हमारा जो पेमेंट सिस्टम सबसे पहले था ईसीएस था। एक तो देखिए हम लोग जो इस जनरेशन के लोग हैं बहुत ही लकी हैं कि बहुत चीज हमने देखा इस बार। इवन यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी भी हम लोगों ने देखा। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव का हम लोग एक जो है सो प्रूफ बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, एविडेंस बन रहे हैं। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि एक नजर हम लेते हैं कि कब कब क्या क्या चेंजेज हुआ जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और उससे पहले बताऊं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स वालों के लिए नहीं, सीए वालों के लिए नहीं, ये जीएस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। ईसीएस जो आया था वो 1990 में आया था, यानी ईसीएस जो आया था 1990 में आया। आरटीजीएस आपको 2004 में आया, एनईएफटी 2005 में आया, आईएमपीएस 2010 में आया, सीटीएस आया 2011 में, नैक आपको नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस आया 2012 में, और यूपीआई जो 2016 में आया, ये तो चेंज ही कर दिया वर्तमान समय को, करेंट टाइम को। अब इसी तरह हमारे पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी 2022 अभी चल रहा है। 2022 में एक डिजिटल करेंसी ले आया जिसको कहते हैं डिजिटल रुपया। इसको लेकर के आरबीआई ने आपको अनाउंसमेंट कर दिया। अब ये क्या होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? एक बात आप लोग बताइए, सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक क्या होता है, सबसे पहली बात समझिए। सेंट्रल बैंक यानी बैंकों का बैंक जो होता है, केंद्रीय बैंक, जिसको आरबीआई भी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक को आरबीआई भी कहा जाता है। अब जो करेंसी लाया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आपके दिमाग में एक ये पहला सवाल आता होगा कि ये है क्या? ये एक डिजिटल फॉर्म में है, करेंसी नोट है जो कि आरबीआई इशू करना है। करेंसी नोट डिजिटल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको याद हो तो हम लोगों को जैसे नहीं याद है कि हम बिहार में जब जाते थे ना देवघर, एक वैद्यनाथ मंदिर है, तो वहां पे जाते थे तो रास्ते में क्या होता था, फोटो खींचने वाला मिलता था। वो कहता था 10 रुपया में हाथ के हाथ फोटो ले लो, यानी फोटो खींचा और कैमरा से इमीडिएटली वो प्रिंट करके दे देता था। उसके बाद वो उसके साथ देता था, एक फिल्म होता था जो ब्लैक कलर का होता था जिसे आप रखते थे, और जब भी फोटो निकालने की जरूरत होती थी तो उसी फिल्म से हम फोटो लेते थे। लेकिन देखिए डिजिटल समय क्या आया कि अब आपके पास, उस समय मोबाइल में फोटो रखने के लिए हम उस फोटो का फोटो खींचते हैं, लेकिन अभी क्या है, मोबाइल में आप उसी का आपका सॉफ्ट कॉपी आ जाता है। कैमरा से फोटो खींचिए, सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में, आप स्क्रीन पे लगा लीजिए, वॉलपेपर लगा लीजिए। यही डिजिटल फॉर्म हुआ। इसी तरह से करेंसी का भी डिजिटल फॉर्म हो गया है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करते हैं आपसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया सबसे पहली बात कि मैं 1 दिसंबर 2022 से आपको यहाँ अब एक एक लाइन थोड़ा सा पढ़िएगा। द रिजर्व बैंक अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट पायलट, पायलट बेसिस पे कंट्री में यूज किया जा रहा है डिजिटल करेंसी को, ना कि पैन इंडिया बेसिस। यानी पायलट बेसिस ये एक एक खेफा चला रहा है, और ये जो खेपा चलेगा उसके थ्रू यहाँ पे बहुत सारे इस पे इनोवेशन होगा। देखा जाएगी कि क्या ये सही है, क्या क्या इसमें दिक्कतें होने वाली है, उन सबको सुधार करने के कारण इसे एक ट्रायल के रूप में लेने के कारण पायलट बेस पे चलाया जा रहा है। अब ये रिटेल डिजिटल रुपीज, यानी रिटेल डिजिटल रुपीज, यानी कि रिटेल वर्ड आ गया। यानी कि इससे पहले अगर आपको याद होगा तो 31 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 1 नवंबर को होलसेल बेस पे
आपको करेंसी चल चुका है, डिजिटल करेंसी। वहां पे आरबीआई ने कहा था कि मैं आपको इस महीने के लास्ट होते होते यानी नवंबर के लास्ट होते होते आपके पास रिटेल में भी डिजिटल रुपीज ला दूंगा। तो वो अब अनाउंसमेंट हो गया कि ये कब से होना है, तो 1 दिसंबर 2022 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 का ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिटेल डिजिटल रुपीज कब लॉन्च किया गया। 1 दिसंबर 2022 को किया गया। अब हमारे पास दो तरह के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी है। वे कौन कौन सा है? एक है रिटेल करेंसी और दूसरा है होलसेल करेंसी। ठीक है, रिटेल सीबीडीसी आर और होलसेल वाले को हम करेंगे सीबीडीसी डब्ल्यू। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे है द ई रूपी would be in the form of a digital token that represents legal tender। अब आप लोगों को अगर ध्यान होगा कि यह जो रुपया है, ये जो करेंसी है, ये आपको एक टोकन रूप में मिलता है और ये एक लीगल टेंडर यानी जिस तरह से अभी आपके पास रुपया है उसी तरह का है। इट वुड बी इशूड इन द सेम डेनोमिनेशंस दैट पेपर करेंसी एंड कॉइन्स आर करेंटली इशूड। आपके दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो डिजिटल करेंसी होना है सीबीडीसी, ये होगा कैसा? तो इसको भी इन्होंने क्लियर किया कि जो अभी पेपर करेंसी है आपके पास, कागज वाला रुपया नोट या जो सिक्का आपके पास है क्वाइंस, उसी डेनोमिनेशन में आपको डिजिटल करेंसी भी मिलेगा। यानी 10, 20, 100, 200, 500, 2000। अब जैसे 1000 का पेपर करेंसी नहीं है, 1000 का क्वाइंस नहीं है, तो वो आपको डिजिटल में भी नहीं मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अब आपका सवाल होगा कि सर सीबीडीसी जो आया, ये सीबीडीसी जो आने वाला है, ये जो करेंसी 1 दिसंबर से ये हम तक कैसे आएगा? तो भैया सीधा समझो, यहाँ पे एक लाइन इन्होंने ये और लिखा कि इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब कौन सा होगा? बैंक। जैसे अभी भी क्या होता है, टकसाल से पैसा छपने के बाद आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई क्या करता है, उस पैसे को अपने करेंसी चेस्ट में भेजता है। ठीक है, करेंसी चेस्ट में जब वो पैसा जाता है तो वहां से पैसा फिर बैंक को जाता है और बैंक फिर उस पैसे को हम लोगों तक भेजता है। यही क्रिया है, यही प्रोसीजर है। उसी तरह से यहां भी होगा कि आपके पास, हमारे पास बैंक के थ्रू आएगा। बैंक क्या करेंगे ये आगे देखिए। यूजर विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद ई रूपीज थ्रू अ डिजिटल वॉलेट ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड स्टोर्ड ऑन मोबाइल फोन डिवाइसेस। अब यहाँ पे जो भी बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी 8 बैंकों को इन्होंने दिखाया है, अभी नोटिस में दिया है, प्रेस रिलीज में बताया है। 8 बैंक का फर्स्ट फेज में 4 बैंक और उसके बाद 4 बैंक और आएगा, जो हम अभी आगे बात आपसे करेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि जिस भी बैंक में, जो बैंक यहाँ पे ऑथराइज किए गए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, उन बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वो बैंक आपको एक वॉलेट देंगे। जैसे अभी भी आप पर्स रखते हो ना अपने जेब में, उसमें पैसा रखते हो, तो उसी तरह से एक वॉलेट आपको मिलेगा। ये ऑप्शन आएगा बैंक पे, ये देखते हैं 1 दिसंबर से क्या होता है, और फिर उसमें आप पैसे को स्टोर कर सकते हैं। वहां से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ये आप मोबाइल फोन में या और भी कोई डिवाइसेस है तो वहां आप ले जा सकते हैं। ट्रांजैक्शंस कैन बी बोथ पर्सन टू पर्सन P2P एंड पर्सन टू मर्चेंट P2M। अब जो ये ट्रांजैक्शन होगा, अब आपके पास ये भी सवाल आएगा कि इसको हम यूज कैसे करना है, हमें क्या करना है, कैसे ट्रांजैक्शन, किसको दे पाएंगे, किसको नहीं दे पाएंगे। तो मोबाइल टू मोबाइल अभी प्रोसेस आने दीजिए इसका। मोबाइल से जैसे अभी आप यूपीआई का करते हैं, वो पेटीएम करते हैं, पेटीएम होता है ना, पेटीएम वगैरह करते हैं, उसी तरह से इसमें भी आपको किया जाएगा। और आप मर्चेंट को, यानी किसी दुकान से अगर सामान आप खरीद रहे हैं, किसी व्यापारी से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तो वहां भी पेमेंट आप कर सकते हैं। और अगर किसी पर्सन को देना है, जैसे इस कैश को हम किसी आदमी को दे देते हैं, 1000 रुपये मांगा, हम 1000 रुपये देते हैं ना, कि कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा देते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको होगा। उसके बाद है पेमेंट्स टू मर्चेंट कैन बी मेड यूजिंग QR कोड डिस्प्लेड एट मर्चेंट लोकेशन।
अब यहाँ पे आपके पास एक ये सवाल होगा कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, तो सेम एज इट इज जैसे अभी आप यूपीआई का, गूगल पे का, पेटीएम वगैरह से कर रहे हो। मर्चेंट जो है वो क्यूआर कोड रखेंगे और उसको आप स्कैन करके उनको आप पेमेंट दे सकते हो। और इसमें द ई रुपीज वुड ऑफर फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट, सेफ्टी एंड सेटलमेंट फिनैलिटी। देखिए यहाँ पे जिस तरह से अभी आपको कागज वाले पैसे पे, सिक्के पे, फिजिकल नोट पे जिस तरह से आपका ट्रस्ट है, सेफ्टी है, सेटलमेंट, फेनलिटी है, वो सारी चीजें भी सेम रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में और क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हैक कर लिया गया तो क्या होगा। अगर आपके मोबाइल, जैसे अभी आप देख रहे हैं एम्स में क्या हुआ है, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के पूरे सर्वर को हैक कर लिया है, तो वहां मुसीबत हो रही है। ये सवाल तो देखिए, ये जो तो वाली बात होती है न, अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो, ये बट लेकिन परंतु तो तब का कोई इलाज नहीं है। जैसा भी होगा उस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाएगा और सुधारा जाएगा। अब देखिए ये तो वाली सवाल, अब सपोज करो मैं अपने गाड़ी में या बाइक पे या साइकिल पे किसी और को बैठा के ले जा रहा हूं तो क्या होगा। मैं अपनी कार में जा रहा हूँ, सीट बेल्ट नहीं लगाया, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं हेलमेट नहीं लगाया, मैं हेलमेट लगा रखा हूं लेकिन जो पीछे बैठी है उसने हेलमेट नहीं लगाई, और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने उसका फोटो खींचा और हमारे घर पे वो फोटो गया और वो हमारी मम्मी के हाथ लग गई, तो इस तो का तो कोई जवाब नहीं है। गर्मी, ठंडा का दिन आने वाला है, रजाई के अंदर फोन पे बात कर रहे पापा सुन गए तो इस तो का कोई जवाब हमारे पास नहीं होता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पहले से अगर तो का जवाब लेके चलो तो रजाई के अंदर में जाकर के फोन पे बात नहीं कर पाओगे। उसके बाद एज इन द केस ऑफ कैश इट विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट एंड कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ मनी लाइक डिपॉजिट विद बैंक्स। देखिए ये आपका पैसा है, आपके पैसा को जैसे कन्वर्ट करना, जैसे अभी के पैसा करते हो उस तरह से करोगे, इंटरेस्ट वगैरह वाला काम नहीं होगा। लेकिन आप इसको बैंक डिपॉजिट करना चाहते हो, इजिली आप यहां से कर सकते हो। अब यहां पे देखिए, पीछे तक तो इजी बात थी, कोई बड़ा बात नहीं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि सबसे पहले 8 banks have been identified for phase wise participants in this pilot। ये जो पायलट बेस है, देखिए पायलट बेस लाया क्यों गया, पैन इंडिया बेस क्यों नहीं किया। इसीलिए नहीं किया गया कि जब हम इसको चालू करेंगे तो बहुत सी चीजें, दिक्कतें आएंगी हमारे पास, और उस दिक्कतों को हम इम्प्रूव करेंगे, इसीलिए पायलट बेस पे लाया गया। फर्स्ट पेज में इन्होंने 8 बैंकों को लिया है। ये एग्जाम के लिए आपको पूछा जा सकता है कि कितने बैंक को आइडेंटिफाइड किया गया है, तो 8, 8 में से भी 4 पहले लिया गया है। वो 4 कौन कौन से, द फर्स्ट फेज विल बी बिगिन विद 4 बैंक्स, वो स्टेट बैंक होगा एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन 4 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। पूरे इंडिया में 4 सिटी में ये 4 बैंक ही अभी काम करेगा। देखिए सभी स्टेट में भी नहीं कर दिया लागू, यानी पेन इंडिया नहीं है, सारे के सारे बैंक को भी अभी नहीं दिया है, अभी बहुत सारे बैंक आपको इसमें बचे हुए हैं। तो फर्स्ट फेज में आपको एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बड़ी बैंक है उसको भी नहीं लिया है, स्टेट बैंक को लिया, आईसीआईसीआई बैंक को लिया, यस बैंक को लिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लिया, और वो भी 4 सिटी में। नेक्स्ट फिर ये जोड़ेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक विल ज्वाइन दिस पायलट सब्सिक्वेंटली। इसके बाद इस 4 को ये देखेंगे, फिर ये जोड़ेंगे ये 4 को, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक। अब नेक्स्ट देखिए वो सिटीज कौन कौन से होंगे। तो ये जो पायलट वुड इनिशियली कवर 4 सिटीज, कौन को, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। अभी इन्होंने कहा था फर्स्ट फेज में 4 बैंक और 4 सिटी,
वो सिटी कौन कौन से हैं? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। उसके बाद ये आगे बढ़ के फिर जो सिटी जिसमें जुड़ेंगे वो कौन कौन से होंगे? अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला। वाह बिहार वालों, पटना भी आ गया तुम्हारा, यानी छोटा बात नहीं है हमारे लिए, बहुत प्राउड की बात है। The scope of pilot may be expanded gradually to include more banks, users and location as needed। जब ये अब काम शुरू करेंगे इस पे, तो इनके जरूरत के अनुसार, जैसे जरूरत के अनुसार ब्रांच खुलता है ना बैंक का, एटीएम खुलता है ना घर घर पे। अब देखो एटीएम कितने होते हैं, जैसे पास के पास पहले होता था 2 4 5 10 किलोमीटर पे जाकर के एक एटीएम ढूंढना पड़ता था, यार यहाँ कहीं एटीएम है। अभी देखो एक ही बिल्डिंग में एक्सिस का भी मिलेगा, एचडीएफसी भी, एसबीआई भी, सारे के सारे वहां पे पड़े हुए हैं एटीएम। क्यों? क्योंकि जब जरूरत होती है, नीड होगी, तो ये ऑटोमेटिक आपको करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज है, अगर आप देखोगे करके तो बहुत अच्छा चीज है। सबसे बड़ा चीज है कि सेफ्टी थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे। ऐसे कोई चुरा नहीं लेना है, आग नहीं लग गया, मोबाइल खराब हो गया, कोई बात नहीं, पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। मोबाइल में आग लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पैसा सेफ है हमारा। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, और ये जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा, और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे 8448610923 पे जरूर मैसेज करिए। आपके सवाल मुझे एनर्जी देती हैं, मैं वहां सीखता हूँ, और नए नए एनालिसिस करने के बाद आपके बीच आने से पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाता हूं। तो मुझे नॉलेज देने के लिए आप सबको थैंक यू।